हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु। हम उनसे जानते हैं कि ये जो महायज्ञ है इसको कराने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले महाराज जी प्रणाम आपको। और जैसे आप इतना बड़ा महायज्ञ करा रहे हैं नोएडा ऐसी जगह पे आप आकर मतलब लोगों को सनातन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो महायज्ञ जो आपने कराया है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये भारत उत्कर्ष महायज्ञ है। भारत उत्कर्ष महायज्ञ का मतलब भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उन्होंने 2047 में विकसित भारत का संकल्प किया है। ये देश समृद्ध हो, ये देश आगे बढ़े, ये देश धर्म, सनातन और संस्कृति और अपनी परंपरा, अपने संस्कारों को लेकर के आगे बढ़े और विकसित हो, ये प्रथम उद्देश्य है इसका। देश तब बढ़ता है जब देशवासी बढ़ते हैं। देश तब संपन्न होता है जब देशवासी यानी यहाँ के निवासी लोग बड़े होते हैं। और क्योंकि नोएडा ऐसी पवित्र धरती है जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वेद पढ़ाया गया, जिस आश्रम में, उस आश्रम का नाम है महर्षि आश्रम, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। क्योंकि मैं जगत गुरु हूँ, पूरे विश्व में जगत गुरु की महिमा सारे गुरुओं के ऊपर मानी जाती है। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उस जगह से शुरू करें जहाँ से वेदों का अध्ययन सबसे ज़्यादा कराया गया। ये यज्ञ आपको, आपके क्षेत्र को, आपके कुल, खानदान, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, इष्ट मित्र और तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, जिला, सेक्टर, प्रदेश और अपितु देश समृद्ध हो, ये इसलिए यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि समूचे भारतवर्ष को एक आंख से, एक नज़र से एक साथ देखने का अवसर है। यानी सारे प्रदेशों की झांकियां हैं। कितने लोग हैं जो अपने भारतवर्ष के सारे प्रदेशों को जानते भी नहीं हैं। उन सब के लिए यहाँ अलौकिक दर्शन है। हर प्रदेश को आप नज़दीक से यहाँ आकर देख पाएंगे क्योंकि उनकी झांकियाँ हैं। वहाँ के सांस्कृतिक लोकगीत हैं, वहाँ की सांस्कृतिक नृत्य है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मिट्टी की महक है यहाँ। और यहाँ का जो साजो सज्जा है, यहाँ का जो निर्माण है, यहाँ की जो पृष्ठभूमि बनाई गई है, वो अपने आप में इस तरह बनाई गई है कि इसे देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, विकसित भारत और समृद्ध भारत ऐसा ही होना चाहिए। हर महापुरुष को जिनका योगदान है भारत के विकास में, उनका सबका किसी के नाम से द्वार है, किसी के नाम पर चौराहा है। तो तमाम तरीकों का ध्यान रखा गया है जिससे समृद्धता, संस्कृति, सनातन और हिंदुत्व निखर कर बाहर आए। एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे 108 जो कुंड है उसमें 140 करोड़ आहुतियाँ दी जा रही हैं। तो जैसे आपने जिले में देखा होगा, बाकी सब लोग इस बात को सुन रहे हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे का मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा करने से क्या होता है। जैसे आपने वहाँ पे लिखा भी है कि मतलब इससे जड़ी बूटियाँ हैं वो जब आहुति में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में एक बार जनता को बताओ। देखिए, हवन सामग्री बनाने का वेदों में एक विधान है। सुगंध वाला, सुगंध कोकिला, जावित्री, जटामासी, देवदार, तमाम औषधियों को निर्मित करना, उनको लाना, उनको एकत्रित करना, उनको मुहूर्त में लेकर के आना और यज्ञ करना। इससे वायुमंडल, आपके विचार, आपकी सोच, आपके समृद्धता और आपके इष्ट जो देवता हैं, जो भगवान हैं, और आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता और इन सब से आपके अपने जो कुल खानदान की आत्माएं हैं, जिनको आप पूर्वज कहते हैं, उन सब की प्रसन्नता का यज्ञ है ये वातावरण ही शुद्ध नहीं करता। वातावरण तो शुद्ध होगा ही, वायुमंडल तो जो प्रदूषित है वो तो शुद्ध हो ही जाएगी। आपके पितृदोष, आपके वंश दोष, आपके पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए और आने वाली पीढ़ी की समृद्धता के लिए ये यज्ञ है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। जैसे कि आपने देखा कि जगत गुरु ने हमें बताया किस तरह से पूरा आयोजन हो रहा है, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी यहाँ पर आएंगे और जैसे अपने जो भी चीज़ें हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, वो समझेंगे।